हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 का। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1, साथ में आपका क्या आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए एक्स की पावर 4 को हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में बना देंगे, तो देखिए 1/x² का होल स्क्वायर हम इसे लिख देंगे, और 1 को भी हम क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर, साथ में आपका क्या रहेगा डी एक्स। अब देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या होता है ए माइनस बी। बस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे ओपन कर देंगे। सो 1/x² प्लस 1 हो जाएगा आपका, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा x² माइनस 1, साथ में आपका क्या आ जाएगा dx। अब देखिए x² माइनस 1 जो है आपका, ठीक, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसे खोलेंगे या ओपन करेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 1 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक। ये आपका क्या बन जाएगा x प्लस 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 1, साथ में आपका क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये जो पूरा टर्म है हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक कर देंगे। सो 1 अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा x² प्लस 1, x प्लस 1, और अगले ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक। जब इसे पार्शियल फ्रैक्शन की तरह ब्रेक करेंगे या थ्रू ब्रेक करेंगे, तो देखिए जैसे इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी है px² प्लस qx प्लस r, तो देखिए x² प्लस a, देखिए इसका मतलब इसको हम ओपन तो कर नहीं सकते, ये सॉल्व भी नहीं होगा, तो इसे ब्रेक कैसे करते हैं ax प्लस b अपॉन जो टर्म्स आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे ax प्लस b, ये वाला टर्म हम लोग का ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस 1, ठीक, प्लस c अपॉन नेक्स्ट यहाँ पे x प्लस बी था, तो c के नीचे आपका क्या आ गया, देखिए x प्लस 1 है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x प्लस 1। यहाँ पे देखिए एक और टर्म है x माइनस 1, सो प्लस d अपॉन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x माइनस 1, ठीक। तो मतलब इस तरह ये पूरा टर्म आपका क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन टर्म में डालते हैं, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा ax प्लस बी अपॉन में आपका क्या आ जाएगा x² प्लस 1, ठीक, प्लस c अपॉन में x प्लस 1 प्लस d अपॉन में आपका क्या आ जाएगा x माइनस 1, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, साथ में आपका क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब देखिए जब सेपरेट फॉर्म में हो गया, मतलब अलग अलग हो गया, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन में देखिए ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन आपका अलग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस बी x² प्लस 1 dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c अपॉन x प्लस 1 dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसको और सेपरेट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ देखिए ax अपॉन में आपका क्या आएगा x² प्लस 1 dx, सॉरी अलग अलग पहले लिखते हैं, ठीक, पहले सेपरेट ही कर देते हैं क्योंकि डायरेक्ट स्टेप आप लोग को समझ में नहीं आएगा। प्लस b अपॉन नीचे आपका क्या आ जाएगा x² प्लस 1, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, बाहर आपका क्या है ये dx है, ठीक। आगे के टर्म आपके ऐसे ही रहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ c अपॉन x प्लस 1 dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक। यहाँ से देखिए सबसे पहले अलग अलग करेंगे, ये आपको क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ax अपॉन x² प्लस 1 dx, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन x² प्लस 1 dx, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c अपॉन x प्लस 1 dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन x माइनस 1 dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए a b और c और d ये आपके कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन से हम इन्हें बाहर कर लेंगे, तो आपका क्या बचेगा अंदर x अपॉन x² प्लस 1 dx, प्लस यहाँ से b बाहर आ गया, ये आपका क्या हो गया 1 अपॉन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस x², ठीक, x² प्लस 1 लिखा है, हम इसे 1 प्लस x² लिख लेंगे। ऐसा कैसे लिखा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, अगर हम x² प्लस 1 लिखते तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट सीधा ही लिख लिया, साथ में आपका क्या आएगा dx, प्लस यहाँ से c बाहर आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 dx, प्लस यहाँ से d बाहर आएगा, तो अंदर आपका क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक। ये आपका पूरा टर्म आ गया। अब देखिए इसे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, फिर आगे इसे कंटिन्यू मतलब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या किया है हमने, लास्ट वाला स्टेप रिपीट करके लिख लिया है। देखिए इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ से देखिए, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x² dx, इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स x, ठीक, प्लस का c, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर x प्लस 1 को और x माइनस 1 को हम लोग x एज्यूम कर ले, तो ये आपका क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये आपका होता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस का c। लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला टर्म आपका क्या है a इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 dx, ठीक, हम क्या करेंगे x² प्लस 1 को t ले लेंगे, सो लेट x² प्लस 1 इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो जाएगा t हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x², इसका डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा 2x,
1 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। ठीक, अब यहाँ से देखिए dx की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए 2x dx, क्योंकि dx से सेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू dt। सो dx की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आएगी, ये आपकी आ जाएगी dt अपॉन 2x। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में पुटअप कर दीजिए a इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके जगह पे आपका क्या आ जाएगा t, और ये dx है, dx की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, ये आपकी क्या है dt बाई 2x, x से x आपका कैंसिल, ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, इससे आपका क्या हो जाएगा a बाई 2। ठीक, अंदर आपका क्या बचेगा 1 बाई टी और dt। देखिए 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे 1 बाई टी है, इंटीग्रेशन सिंपली क्या है आपका टी के टर्म में है। सो a बाई 2 मल्टीप्लाई में लॉग मॉड ऑफ टी प्लस का क्या आ जाएगा आपका c। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a बाई 2 मल्टीप्लाई में लॉग मॉड टी, टी की जगह पे आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का यहाँ पे क्या हो गया आपका c। ठीक, ये वाला जो पूरा टर्म था इसका पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होकर आपका ये वाला टर्म आया। तो आइए बस वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ से देखिए इस पूरे टर्म की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा a बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, कॉन्स्टेंट टर्म तो लास्ट ही में जाएगा। अब यहाँ से देखिए b 1 प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। सो प्लस b मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। ठीक, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है प्लस c 1 अपॉन एक्स प्लस 1। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक्स प्लस 1 को हम लोग एक्स अज्यूम कर ले तो लॉग मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे c लॉग मॉड ऑफ एक्स के जगह पर आपका क्या है, यहाँ से देखिए एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक, प्लस डी, ठीक डी। अब यहाँ से देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक, अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये आपकी क्या आ जाएगी c1, क्योंकि c आपका आ चुका है, ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्यों बनी, क्योंकि ये a b c और d हमें इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से देखिए ये जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, ठीक, हम इस इक्वेशन का यूज करके a की b की c की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए आइए इसे नेक्स्ट पेज पे लिख के a b और c d की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ, तो ये देखिए ये वाला जो एलिमेंट था हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक किया था। अब हम इसे क्या करेंगे, इसी का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके हम a b और c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड जो आपका टर्म लिखा है या तो आपका एज इट इज रहेगा, ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, और अगले ब्रैकेट में आपको क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। इस साइड एलसीएम ले लेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और फिर उसके नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सो ये आपका आएगा क्या ए एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, सो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक, प्लस सी एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो सी के पास क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। फिर आगे देखिए प्लस का डी है, ठीक, यहाँ से एक्स माइनस 1 चला जाएगा, इसके पास आपका क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये आपका पूरा टर्म मतलब एलसीएम लेकर सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से ये वाला टर्म आपका क्या होगा पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो 1 इक्वल्स टू, देखिए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये आपका आया कहाँ से था, ये आपका यहाँ से आया था, देखिए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये आपका आया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एक चीज मिस्टेक हो गई है, यहाँ से ए एक्स प्लस बी होगा। ठीक, ब्रैकेट में आपका क्या होगा ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से ये वाला स्टेप दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 1 इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक, और ये अगले ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हम एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, आगे देखिए इसे सॉल्व करते हैं सी। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से होगा, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, देखिए एक्स स्क्वायर का इससे हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का माइनस 1 से हो गया, ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए प्लस 1 का एक्स से होगा, ये आपका क्या आएगा प्लस का एक्स, प्लस का 1 माइनस 1, देखिए माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब देखिए आगे क्या है प्लस का डी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से, ये आपका क्या होगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का प्लस 1 से मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स से, ये आपका क्या आएगा एक्स, प्लस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 से, सो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 इक्वल्स टू ए एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, ये आपका क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब, ए एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 1 से, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का ए एक्स। ठीक, अब यहाँ बी का प्लस का बी का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, ये आपका क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई माइनस 1 से, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का बी। अब यहाँ पे देखिए सी का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से, ये आपका क्या हो जाएगा सी एक्स क्यूब, सी का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर से, ये आपका क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, सी का मल्टीप्लाई एक्स से, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का सी एक्स, सी का मल्टीप्लाई माइनस 1 से, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का सी, प्लस डी का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से,
सो ये आपका क्या हो जाएगा डी एक्स क्यूब, डी का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से ये क्या आपका क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, डी का मल्टीप्लाई एक्स से ये आपका क्या हो जाएगा डी एक्स, और फिर डी का मल्टीप्लाई 1 से ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का डी। अब यहाँ पे देखिए क्यूब वाले टर्म क्यूब के साथ, स्क्वायर वाले स्क्वायर के टर्म स्क्वायर वाले टर्म स्क्वायर के साथ, और एक्स वाले टर्म एक्स के साथ, और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 1 इक्वल्स टू ये आपका क्या है ए एक्स क्यूब, ठीक। अब यहाँ से देखिए आपका क्या है प्लस का सी एक्स क्यूब, ठीक, ए एक्स क्यूब हो गया प्लस का सी एक्स क्यूब हो गया, और फिर प्लस का डी एक्स क्यूब, ठीक, ये भी हो गया टर्म आपका। अब देखिए स्क्वायर वाले टर्म प्लस का बी एक्स स्क्वायर, ठीक, ये लिख लिया हमने, ठीक। उसके बाद माइनस का सी एक्स स्क्वायर, ये भी लिख लिया हमने, ठीक। उसके बाद यहाँ प्लस का डी एक्स स्क्वायर, तो ये भी हमने लिख लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखिए एक्स वाला टर्म माइनस का ए एक्स, माइनस का ए एक्स लिख लिया, ठीक। उसके बाद देखते जाए यहाँ से देखिए प्लस का सी एक्स, प्लस का हमने सी एक्स लिख लिया, और प्लस का डी एक्स, ठीक, प्लस का हमने क्या लिख लिया डी एक्स लिख लिया। अब यहाँ से देखिए माइनस का बी, माइनस का बी लिख लिया, ये माइनस का सी, माइनस का सी लिख लिया, और ये प्लस का डी, ये प्लस का डी लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। हमारे टर्म्स भी पूरे मतलब हमने सब सही लिख लिया है। अब यहाँ से देखिए 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यहाँ से कॉमन होगा तो इन ब्रैकेट आपका क्या आएगा ए प्लस सी प्लस का डी, ठीक। प्लस का यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो ब्रैकेट में आपका क्या आएगा ये बी माइनस का सी और प्लस का डी, ठीक। यहाँ से एक्स कॉमन होगा तो प्लस का एक्स कॉमन हो गया तो इन ब्रैकेट आपका क्या आ जाएगा माइनस का ए प्लस का सी प्लस का डी। कांस्टेंट टर्म आपका क्या है माइनस का बी माइनस का सी और प्लस का डी। अब सिंपली हम क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक, ऑन कंपेयरिंग, ठीक। यहाँ से देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपका क्या है ए प्लस सी प्लस डी, इस साइड एक्स क्यूब कोई टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका जीरो, इक्वेशन नंबर आपकी क्या बन जाएगी ए, ठीक। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या है ये आपका है बी माइनस का सी प्लस का डी इक्वल्स टू, इस साइड एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो इस साइड भी क्या हो जाएगा आपका जीरो, यहाँ पे क्या बन गई इक्वेशन नंबर डी बन गई। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट आपका क्या है ये आपका है माइनस का ए प्लस का सी प्लस का डी इक्वल्स टू, इस साइड भी एक्स का कोई भी टर्म नहीं है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा जीरो, या फिर क्या बन गई इक्वेशन नंबर सी। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है आपकी माइनस का बी माइनस का सी प्लस का डी इक्वल्स टू, इस साइड आपका कांस्टेंट है 1, या आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर डी, ठीक। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे ये जो चारों इक्वेशंस हमारे पास आई हैं हम इनको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे कैसे ए की बी की सी और डी की वैल्यू फाइंड होंगी हमें। आइए इसे नेक्स्ट पेज पे लिख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने चारों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब यहाँ पे आइए देखिए सॉल्व करते हैं। सिंपली क्या करेंगे ऐड इक्वेशन ए एंड सी, ए इक्वेशन को और सी इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। अब देखिए ए इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट क्या है आपका ए प्लस सी प्लस डी, ठीक, ऐड का सिंबल लगा लिया क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना। सी का लेफ्ट पार्ट आपका क्या है ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि माइनस से स्टार्ट है, सो माइनस का ए प्लस का सी प्लस का डी इक्वल्स टू, इसके पास भी जीरो इसके पास भी जीरो, सो जीरो प्लस जीरो, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए ए प्लस सी प्लस डी, माइनस प्लस क्या हो गया आपका माइनस, सो ए प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, माइनस का है प्लस का है आपका क्या हो गया कैंसिल, सी और सी यहाँ पे क्या बन गया 2c, डी और डी यहाँ पे क्या बन गया 2d इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या कॉमन हुआ 2 कॉमन हो गया तो इन ब्रैकेट आपका क्या बचा c प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए 2 जीरो डिवाइड में जाएगा तो जीरो से किसी भी नंबर का डिवाइड हो तो यहाँ पर क्या होता है c प्लस डी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा जीरो। अब यहाँ से देखिए c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी माइनस का d, ठीक, c प्लस डी इक्वल्स टू जीरो है, या c की वैल्यू आपकी क्या हो गई माइनस d। अब क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर b, यहाँ से देखिए पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन b, ठीक। इक्वेशन नंबर b आपकी है क्या देखिए b माइनस सी प्लस डी, b माइनस सी प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करेंगे c की जगह पर माइनस का d पुट कर देंगे, देखिए b माइनस सी की जगह पे आपका क्या आएगा माइनस का d और प्लस का d है यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा जीरो, सो b ये आपका क्या होगा माइनस माइनस प्लस, सो प्लस का d और प्लस d इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से देखिए b इक्वल्स टू सॉरी b प्लस 2d इक्वल्स टू जीरो, ठीक। तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 2d, ठीक। यहाँ से b की वैल्यू मिल गई c की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब देखिए पुट वैल्यू ऑफ c वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर d, तो आइए पुट करते हैं। यहाँ से देखिए पुट वैल्यू ऑफ c एंड b इन इक्वेशन d, इक्वेशन नंबर d आपकी है क्या माइनस बी माइनस सी प्लस डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल्स टू 1, ठीक। अब यहाँ से देखिए
हम वैल्यू सिंपली पुट करते हैं। देखिए बी की वैल्यू आपकी क्या है -2d, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो बी की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट पुटअप कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बी की जगह पर आपका क्या आ जाएगा 2d। अब देखिए सी की वैल्यू भी क्या है -d, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, सी की जगह पर आपका क्या आ जाएगा d और ये प्लस का d है, ये इक्वल्स टू 1, तो 2d d ये आपका क्या हो गया 4d इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से d की जो वैल्यू आई आपकी, ये आपकी क्या गई 1/4। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसी साइड आइए सॉल्व कर देते हैं। ठीक, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे फिर अलग लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए सिंस c इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, c इक्वल्स टू है हमारे पास माइनस का d, और d की वैल्यू हमारे पास आके आई है 1/4, तो यहाँ पुट d इक्वल्स टू 1/4। सो c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, c की वैल्यू आपके पास हो जाएगी माइनस का 1/4। ठीक, अब यहाँ से देखिए अगेन सिंस देखिए, यहाँ से देखिए अगेन b इक्वल्स टू आपके पास क्या है, b इक्वल्स टू है आपके पास माइनस का 2d, तो d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए पुट d इक्वल्स टू, d की वैल्यू आपके पास क्या है 1/4, सो 1/4। अब यहाँ से देखिए b इक्वल्स टू माइनस का 2 इंटू डी की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस का 1/2 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए, आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास किसकी b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए आप कोई एक इक्वेशन उठा लीजिए। चलिए हम इक्वेशन नंबर a उठा लेते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन a, ठीक, इक्वेशन a आपकी है क्या, a प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। सो हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस का c उस साइड गया, माइनस का c, प्लस का d इस साइड गया, माइनस का d। ठीक, यहाँ पे वैल्यू सिंपली पुटअप करते हैं। देखिए a इक्वल्स टू माइनस c की वैल्यू आपके पास क्या है 1/4, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 1/4, d की वैल्यू आपके पास क्या है 1/4, सो माइनस का ये आपका क्या हो गया 1/4, सो a इक्वल्स टू माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, सो 1/4 प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस माइनस के हैं। सो a इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 0। हमारे पास देखिए क्या हो गया, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो पुट वैल्यू ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, कहाँ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, एक मिनट रुकिए, हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हम इसमें क्या करेंगे a की, b की, c की और d की वैल्यू पुटअप कर देंगे। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे नेक्स्ट पेज पे लिखे, आइए एकदम अच्छे से बताते हैं। यहाँ से देखिए पुट वैल्यू ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी हमने लिख ली है, a b c d की वैल्यूज भी हमारे पास लिखी है, बस क्या करना है हमें सिंपली पुट करके आंसर को लिखना है। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू आपकी क्या हुई 0, सो 0/2 लॉग मॉड ऑफ x² प्लस 1। ठीक, और देखिए b की वैल्यू क्या है माइनस में, सो माइनस प्लस ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ से देखिए प्लस c की वैल्यू भी क्या है माइनस में, सो माइनस और ये प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा 1/4 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से देखिए d की वैल्यू आपकी क्या है 1/4 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस का c1 कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ से देखिए ये वाला पूरा टर्म तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लॉग वाले टर्म है हम इन्हें पहले लिख लेंगे, पहले प्लस वाला लॉग वाला टर्म। देखिए ये वाला पूरा टर्म तो आपका 0 हो गया, सो 1/4 ये आपका क्या हो गया लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक, उसके बाद माइनस वाला टर्म लिखेंगे लॉग का 1/4 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक, उसके बाद ये आपका क्या है माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का क्या है कांस्टेंट टर्म आपका c1। इसमें से 1/4 आपका कॉमन हो जाएगा, तो इन ब्रैकेट आपका क्या बचेगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक, माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का c1। अब देखिए आइडेंटिटी होती है log m माइनस log n, ये आपका क्या हो जाता है log m अपॉन n। अब यहाँ से देखिए 1/4 इंटू log m, ये आपका m हो गया, ये आपका क्या हो गया n हो गया। सो m पहले लिख लीजिए, देखिए x माइनस 1 और अपॉन में n क्या है आपका x प्लस 1। ठीक, दोनों के पास मॉड है तो पूरे में हम मॉड लगा देंगे। आगे आपका क्या है माइनस का 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c1 या c जो भी आप लिखना चाहे छोड़ सकते हैं यहाँ पे लिखे। ठीक, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।